सुप्रभात। गुरु गाफिल नहीं होते, गाफिल तो हम हो जाते। गुरु गाफिल नहीं होते, गाफिल तो हम हो जाते हैं। जब भी हम अपनी तरफ देखते हैं तो अपने को बहुत ही दीनहीन समझते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। अपनी खराबियों की ओर मत देखिए और ना दूसरों की खराबियों की ओर। सिर्फ सच्चे दिल से अपने को गुरु में, भगवान में समर्पण करते रहो और उनके सामने दीनहीन बने रहो। इसी में सब कुछ है। जब मनुष्य सच्चे दिल से उसको हरदम बचता है और अपना आपा बिल्कुल मिटा देता है, तब भगवान उसकी ओर अवश्य ध्यान देता है और उसकी सच्चे हृदय की प्रार्थना सुनकर उबाल लेता है। अब कोई बात गलत हो रही है, उसे नहीं रोका गया, तो इससे स्पष्ट है कि हमारे अंदर की लापरवाही जरूरत से ज़्यादा आ गई है। हम एक बात जानते हैं कि कौन सी बात अच्छी है और कौन बात खराब, फिर भी हम उस ओर क्यों अग्रसर हों, जिससे हम अपनी गलतियों को, अपराधों को, पापों को लिखकर भगवान से प्रार्थना में, मानसिक वार्तालाप से, अनुनय विनय के द्वारा अपने इष्ट देव को बतलाते हैं। तो फिर जब हम कोई काम क्यों ना हो आरंभ करते हैं, क्यों ना उनको इतला दें या बतला दें, ताकि हमारा प्रारंभ उनकी प्रेरणा से हो। फिर तो किसी अनुचित कर्म के होने की संभावना ही नहीं। आंखें फोड़ डालो, लंगड़े हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, सब दुष्कर्मों की ओर से, तभी जीवन सुधरेगा। दुनिया में अकेले रह जाओ, सिर्फ गुरुदेव का सहारा ही काफी है। वही मदद करेगा, दूसरा कोई नहीं। सहारा, आसरा, संबंध, प्रेम सिर्फ एक से ही करो। वही तुम्हें संभालेगा हर घड़ी, हर जगह, हर मुसीबत में। बस यही एक काम आएगा, ऐसा अपना दृढ़ विचार बना लो। देखो कैसी राहत मिलती है। बाबूजी महाराज ने बड़े बड़े गुनहगारों को अपना लिया। केवल अपनाया ही नहीं, अपने हृदय में जगह दी। बस एक ही बात कर लो, अच्छी तरह से बांध लो, समझ लो कि दुनिया में तुम्हारा कोई संबंध, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री, लड़का, दोस्त, दुश्मन कोई नहीं। ये तो ईश्वर की रचना का एक अंग है। दुनिया तो रंगमंच है, सब अपना अपना काम करने आए हैं। माता पिता मर गए, थोड़े दिन बाद याद आती, थोड़े दिन याद आती। भाई बहन मर गए, बड़ा विक्षोभ होता है, वो भी थोड़े दिन का। ये सब ईश्वरीय विधान है, सच तो केवल ईश्वर है। तो ईश्वर ने गुरुदेव मिला दिया कि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सके। ईश्वर ने गुरुदेव से मिला दिया, माया मोह के भवजालों से मुक्ति दिलवा सके। परिवार अपनी जगह है, उसकी देखभाल भी यथासंभव करते रहो, मगर उसमें डूब ना जाओ। असल को पकड़ो, असल परमात्मा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। उसको पाने के लिए कुछ कुर्बानी भी करनी पड़ती है। जरा बांध लो हिम्मत, फिर तो रास्ता अपने आप आता जाएगा। हमारी इन बातों को अपने पर ढाल कर देखिए, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही समझोगे। इसलिए रामायण और गीता को एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। उतना ही सीखोगे नई नई बातें। आप जैसा चाहें वैसे ही अपने को बना सकते हैं। गुरु का सहारा लेकर जब स्वयं साहस और वीरता पूर्वक परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहोगे, तो सफलता तो दूर, कष्टों की झलक भी ना रहेगी जीवन में। पूजा का सार यही निकाला है कि जीवन को सत्य बनाना और नियमित बनाना। जब इतना हो जाएगा, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा।
अपने विचारों को, अपने कर्मों को, रहन सहन तथा बोलचाल को इस तरह ढांचे में ढालो कि जो भी मिले आपको वो अपने ख्याल का, अपने साथ का बन जाए। बहुत साधारण सी बात लगती है समझने में, सोचने और पढ़ने में, मगर स्पष्ट बात यह है कि किसी तरह की बनावट पास मत आने दी। जो भीतर हो वही बाहर हो, जो घर वालों से वही बाहर वालों से, और इन बातों को अपने पर ढाल लो। अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु हर वक्त देखभाल करते रहते हैं, किसी समय भी गाफिल नहीं होते। गाफिल तो हम हो जाते हैं, गुरु किसी समय भी गाफिल नहीं होते। गाफिल तो हम ही हो जाते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।